युग प्रवर्तक अपने जग में अमन चैन का पाठ पढ़ाया। हर भाषा हर देश के जन को गले लगाया, प्रेम सिखाया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान मसीहा की जिनका पूरा जीवन मानवता, प्रेम और सेवा के लिए समर्पित रहा। बाबा गुरबचन सिंह जी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म क्या है और इंसानियत कैसे जी जाती है। बाबा गुरबचन सिंह जी का जन्म 10 दिसंबर 1930 को हुआ। बचपन से ही उनके अंदर सादगी, नम्रता और सेवा की भावना थी। शुरू से ही सत्संग और भक्ति से जुड़े रहे। उनका स्वभाव भी बहुत शांत और प्रेम से भरा हुआ था। 1947 में जब बाबा अवतार सिंह जी के साथ बाबा गुरबचन सिंह जी का जुड़ाव हुआ, तब उन्होंने लोगों तक सच्चाई का संदेश फैलाना शुरू किया। बाद में वे सतगुरु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने शिक्षा दी कि सब एक ही निरंकार की संतान है। असली धर्म इंसानियत है, न कि बाहरी दिखावा। बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने जीवन का हर पल मिशन के लिए समर्पित कर दिया। देश विदेश में यात्राएं की, साधारण तरीके से सरल रूप में सत्य का संदेश पहुंचाया। उन्होंने कभी आराम नहीं किया, हमेशा सेवा में लगे रहे। उन्होंने समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए, जैसे नशा मुक्त की प्रेरणा, सादा जीवन जीने का संदेश, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाए तो समाज अपने आप सुधर सकता है। उन्होंने हर व्यक्ति को सेवा और भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि युवाओं को भी सत्य का संदेश मिला और उन्हें इस सत्य के संदेश में जुड़ने का मौका मिला। बच्चे समाज की नींव होते हैं, उन्हें सादा और मेहनती जीवन जीने की प्रेरणा देनी चाहिए। सादगी जीवन और सेवा भाव की प्रेरणा हर पल यही सिखाते रहें कि पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति में कौन सी जिम्मेदारी निभानी पड़ जाए और कहीं हम उस चीज़ के आदी ना रहें तो हमारे ऊपर वो भारी पड़ सकता है, एक दबाव हो सकता है। इसलिए दिखावे की जिंदगी छोड़ के सच्चे मन से सादा जीवन और सेवा भाव ही रहना चाहिए जीवन में। सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया था कि कर्म ही प्रधान है। जब हमारा कथनी और करनी दोनों अलग हो जाता है तो हम अपने आप साथ संगत से दूर होते जाते हैं, और जब हमारी कथनी और करनी दोनों ही एक हो जाते हैं फिर हमें कोई भी साथ संगत से अलग नहीं कर सकता। साथ संगत उन्होंने खुद जीकर हमें सिखाया कि कैसे हर वक्त गुरु की रज़ा में, परमात्मा की रज़ा में राजी रहना होता है, और परमात्मा से हमें कभी भी गिला शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने अगर हमें जूते नहीं दिए तो क्या हो गया, पैर तो दिया है ना। अगर वो भी ना देता फिर हम क्या करते। तो दातार ने जो भी दिया है उस सब के लिए बस हमें शुक्रगुजार ही होना चाहिए। और कहते हैं ना कि जो शुक्रगुजार होता है, जिसको इसकी रहमत की कदर होती है, उसी पे ये अपनी रहमत बरसाते चलता है। कई बार हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं और उसमें से कुछ पूरी भी नहीं हो पाती हैं, तो वो दातार को पता है कि क्यों पूरी नहीं हुई है। हमें उसकी रज़ा में राजी रहना है और ये एहसास करना है कि अगर वो पूरी नहीं हुई है तो अवश्य ही मेरे लिए वो खराब होगा या हानिकारक होगा, तभी पूरी नहीं हुई है।
उसके लिए भी हर पल शुक्राने का भाव होना चाहिए। हर पल इसकी रजा में राजी रहते हुए अपने जीवन को जीना है। ऐसी ही प्रेरणा बाबा गुरबचन सिंह जी से हमें मिला है, जहाँ मानव मानवीय गुणों को अपनाता है और ऐसा इंसान बनाया है जो सिर्फ कहने तक ही सीमित नहीं है, जो कर्मों से भी करके दिखा रहा है। और सद्गुरु तो स्वयं करके हमें दिखा रहा है, सिखा रहा है। और वो सद्गुरु ही तो है जो हर पल हमें ये याद दिला रहा है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का सिंगार बने। हमारे बीच 24 अप्रैल 1980 का वो दिन भी आया जिसे इतिहास में मानव एकता दिवस के रूप में जाना जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानवता के लिए इसी दिन अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो कहा करते थे कि जब भी किसी मानव का खून बहता है तो बहुत दुख होता है, चाहे वो साथी हो या विरोधी। अगर किसी बात पे कोई अनबन है तो बैठ के बात की जा सकती है, शांतिपूर्वक उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में किसी मनुष्य का खून नहीं बहना चाहिए। और संत तो हमेशा ही अहिंसा का ही मार्ग चुनते हैं। 24 अप्रैल 1980 के बाद बाबा हरदेव सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया। बाबा गुरबचन सिंह जी की सिखलाइयों को आगे रखते हुए बाबा हरदेव सिंह जी ने रक्तदान अभियान शुरू किया कि रक्त नालियों में नहीं, नारियों में बहे। और इसी तरह रक्तदान करके हम एक दूसरे से अपना खून का रिश्ता भी बना सकते हैं। एक इंसान अगर मुसीबत में है तो दूसरे इंसान उसकी मदद करना, ये उसका मानवीय कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। और संतों ने भी कहा कि रक्त तो बहना चाहिए, लेकिन नालियों नालियों में नहीं, इंसान की रगों में। आज भी बाबा गुरबचन सिंह जी के सिखलाइयाँ, उनका बलिदान, उनके कर्म हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आपके इस बलिदान के लिए, आपके हमारे जीवन में होने के लिए पूरा मानव समाज आपका बहुत बहुत आभारी है और आपके चरणों में नतमस्तक है। धन्यवाद जी।